हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके एक नए से वीडियो में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं बिहार बोर्ड 2027 बोर्ड की एग्जाम के लिए भूगोल का 5वां नंबर चैप्टर का मोस्ट विवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कुल क्वेश्चन जो है वो 40 प्लस मिनट है, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन का ज़्यादातर संभावना है आपको कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बिना किसी देर करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज का उदाहरण है? कोयला, अब्रक या तांबा? तो सभी लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से एक धात्विक जो खनिज है वो होता है मेरे भाई कौन? फटाफट से जवाब दीजिए कमेंट में। धात्विक खनिज कौन है? सभी लोग का राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई कि अब्रक जो है एक धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में? मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस घाटी में पाया जाता है मेरे भाई? भारत में सबसे अधिक कोयला किस घाटी में पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी में, दामोदर घाटी में, सतलुज घाटी में या फिर नर्मदा घाटी में? तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला का जो घाटी है वो ब्रह्मपुत्र घाटी होती है मेरे भाई। और ऑप्शन नंबर ए आपका सबका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? कोयला खनन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, परमाणु ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से? मुंबई हाई किससे संबंधित है मेरे भाई? सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से ही मुंबई हाई संबंधित है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या जस्ता का? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है मेरे भाई? सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है लोहा का। सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है लोहा का। तो ऑप्शन नंबर और यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक नवीकरणीय स्रोत है? आप लोग को पढ़ा गया होगा मेरे भाई, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय स्रोत पूछ रहे हैं मेरे भाई। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो कभी भी खत्म न हो, जो कभी भी स्रोत खत्म न हो। तो कौन सा? कोयला खत्म हो जाता है एक बार जलाने पर, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक गैस भी खत्म ही हो जाता है। सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है आंसर वो बिल्कुल राइट आंसर मान जाएगा मेरे भाई, क्योंकि न्यूट्रॉनीय स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा को ही कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अभी तक से जितनी भाई लाइक नहीं किए हैं सारे लोग लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल कह रहा है सिगरेनी कोयला किस क्षेत्र राज्य में स्थित है? सिगरेनी कोयला किस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? उड़ीसा में, झारखंड में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में? तो सभी लोग को बताया था कल में भाई कि झारखंड में जो है सिगरेनी कोयला क्षेत्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा आप फास्ट चलेंगे मेरे भाई। खेताड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेताड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, अभ्रक के लिए, सोने के लिए, मैग्नीज के लिए मेरे भाई? तो खेताड़ी जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो बिटुमिन। बिटुमिन जो एक भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर दूसरा चले कि रानीगंज कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। रानीगंज कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे भाई। तो कल ही बताए थे कि झारखंड में कोयला खदान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर सवाल कह रहा है भारत में पाए जाने वाले अधिकांश कोयला का प्रकार क्या है। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले के प्रकार क्या है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। तो एंथ्रेसाइट सबसे ज्यादा मिलता है मेरे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए 12वां सवाल कह रहा है झारिया कोयला किस क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। झारिया कोयला क्षेत्र किस भारत के क्षेत्र में राज्य में है भाई। तो झारखंड में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल कह रहा है कि नेवली में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। नेवली में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है मेरे भाई। तो लिग्नाइट कोयला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि नरोर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, इसको मैं जितना भी लगाऊं वो कम है। नरोर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है मेरे भाई, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सबका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि रावत भात परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी सबका गलत आंसर है भाई, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर सवाल कह रहे हैं कि काकारा पार परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है। काकारा पार परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है मेरे भाई। तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में कार्य करत है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है मेरे भाई। तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर सवाल क्या है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित पूगा घाटी संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कल ही बताए थे लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर सवाल क्या है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं कहाँ मिलती है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं कहाँ मिलती है मेरे भाई। मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, या केरल के तट पे। बताओ, सबका राइट आंसर आ रहा है खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसमें सवाल कह रहा है भारत में बायोगैस संयंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है। भारत में बायोगैस संयंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई। गोबर गैस प्लांट से, या कोयला गैस प्लांट से, या प्राकृतिक गैस प्लांट से, या बायोगैस संयंत्र से। तो सबका राइट आंसर आ रहा है बायोगैस संयंत्र से मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसमें सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। सोना एक धात्विक खनिज है, चांदी भी एक धात्विक खनिज है मेरे भाई, ठीक ना। लेकिन जो ये सीसा है ये अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर डी सबका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल कह रहा है कि जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फास्ट चलते हैं मेरे भाई। 23वां सवाल कह रहा है कि चूना पत्थर किस उद्योग का मुख्य कच्चा माल माना जाता है। चूना पत्थर किस उद्योग का मुख्य कच्चा माल माना जाता है मेरे भाई। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल कह रहा है कि सुंदरगढ़ लो आयुक्त क्षेत्र में किस राज्य में स्थित है। सुंदरगढ़ लो आयुक्त क्षेत्र किस राज्य में स्थित है मेरे भाई। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां सवाल कह रहा है कि कुद्रेमुख लो अयस्क खदान भारत के किस राज्य में है। तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल कह रहा है कि सिंहभूमि जिला किस खनिज के खनन के लिए जाना जाता है। लोहा और तांबे के लिए जाना जाता है, ये याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? तो असम में स्थित है। भारत में पहली रिफाइनिंग कहाँ स्थापित की गई थी? तो विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि कोरापुट में किस खनिज के बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है? तो बक्साइड में। और ये आपको भी मानना है क्योंकि ये 2024 में पूछा गया सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 1200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में थोरियम के भंडार मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। कल बताया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि केरल के समुद्र तट पर पाए जाने वाली मोनोजाइट रेत कौन सा खनिज है? तो प्लूटोनियम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर सवाल कह रहा है कि यूरेनियम के मुख्य भंडार झारखंड के किस स्थान पर पाया जाता है? यूरेनियम के मुख्य भंडार जादूगोड़ा में पाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत के कौन सा राज्य अग्रणी स्थान है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान में भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है? तो सोना। चट्टान पर्वतों में किस खनिज का निर्माण संचय होता है मेरे भाई? तो तांबे का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर सवाल कह रहा है भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में कौन सा है मेरे भाई? तो मध्य प्रदेश है। सबका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि अब्रक का सबसे बड़ा निर्यात देश विश्व में कौन सा है? तो भारत है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर सवाल कह रहा है 39 नंबर नेमेरी कोयला खदान में निकाला गया लिग्नाइट मुख्य रूप से किस काम करता है? तो इस्पात निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर सवाल मेरे भाई कह रहे हैं कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये बहुत ही बार पूछा गया सवाल मेरे भाई। 2023 में और 2025 में भी पूछा गया सवाल है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे भाई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना मेरे भाई 1956 ईस्वी में होता है। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर ये आपका जो क्लास होता है द इंट होता है मेरे भाई। ठीक है, और आप लोग बताइए आपका 40 में कितना आया? फटाफट से कमेंट नहीं करिए। चलिए, किसी का 30 आया है, 35 आया है, 25 आया है। और मेहनत करो। चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।